जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम लोग बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत, और इसमें हम शरीर के इमरजेंसी आने से बचाते हैं कि कोई चीज़ अचानक दुर्घटना के रूप में हमारे शरीर के ऊपर न पड़े, बीमारी कोई ना हो, उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में ही ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज एक बीमारी की बात करेंगे, नई की। बीमारी नई तो नहीं, पुरानी है, जिसे कहते हैं आप लोग शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। ये साइलेंट किलर है, पता नहीं लगता आदमी को कि धीरे 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 कब आपके अंदर इसने अपने पैर जमा लिए। और उसी संदर्भ में हम लोग बात करना चाहते हैं कि इस साइलेंट किलर के लक्षण क्या हैं। शुरू में डायबिटीज़ अपने क्या क्या लक्षण प्रकट करती है, और इसमें जो है आपकी शारीरिक परिस्थितियाँ कैसी बन जाती हैं। इसमें जब शुरुआत इसकी होने के लिए होती है तो एक तो आदमी को प्यास बहुत लगती है, पानी खूब पीता है, प्यास ज़्यादा लगेगी, और साथ साथ भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। और इसके बाद और फिर भी थकान महसूस होती है। पानी ज़्यादा पी रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, भूख भी खूब लग रही है, पच भी खूब रहा है, लेकिन शरीर में वजन नहीं बढ़ रहा है। और वजन के साथ साथ शरीर में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। और वो कमज़ोरी क्या? थकान। खूब खाया जा रहा है, खूब पिया जा रहा है, खूब सब कुछ ठीक चल रहा है, और लेकिन शरीर का एक तो वजन नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से वो खाना खा रहा है। पानी बहुत पिएगा, पेशाब बहुत जाएगा, थकान ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा खाने के बाद भी कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। और साथ साथ इसके होता क्या है कि आपका जो वेट है वो लॉस करने लगता है, आपका वजन कम होने लगता है। खूब खा रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं, खूब खाना खा रहे हैं, और फिर भी वजन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है कि खा भी खूब रहे हैं, पी रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं, लेकिन वजन घटता जा रहा है। अब आपको क्या है, वेट लॉस जब हो गया तो आपने परवाह नहीं की, कुछ नहीं यार, चलता रहता है, शरीर है, कभी गर्मी की वजह से हो रहा है, कभी सर्दी की वजह से हो रहा है, किसी और आइडिया नहीं लगाया। इसके बाद क्या होगा कि आँखों के आगे धुंधला दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं आँखों के आगे धुएं जैसा बादल आ गया, कभी धुआं आ रहा है, धुंधला दिखाई देने लगा। और कभी कभी जब अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया आपने तो क्या होता है मालूम है? वो भी हो जाता है, एक की दो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आपके पास एक गिलास है, दो दिखाई दे रहे हैं, एक रखा है, दो दिखाई दे रहे हैं एक के। अब बड़ी दिक्कत, ये क्या हो रहा है? आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि हमें एक की दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, वजन घटता जा रहा है, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वजन घट रहा है, और साथ में आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा, और एक आदमी आ रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं एक के। ये आंखों पे असर डालता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मेल है तो इसकी खास पहचान क्या है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। दाद, खाज, खुजली जैसे इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन जो है प्राइवेट पार्ट्स में हो जाता है, मेल के भी और फीमेल के भी। और उनको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं ज़्यादातर लेडीज़ में, और उसमें इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया का किसी का लग जाता है, वजह है इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी। और ऐसे ही मेल के जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनमें टेस्टिस है, अपेंडिक्स है, इसमें कई तरह की बीमारियां, खुजली और कोई न कोई इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये उसकी पहचान बता रहे हैं जो कि गहराई से आप समझ सकते हैं। और अगर उस समय, हाँ दूसरी चीज़, अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, इतने सारे लक्षण आ गए और फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो स्किन पर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। क्या कि आपकी चकत्ते या स्किन जो है ना, खाल पर तरह तरह के धब्बे या किसी तरह की कोई शाइनिंग उभरने लगती है। आपने अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया, आपने हाथ पैर शून्य होने लगते हैं। क्या आपका हाथ रखे बैठे हैं, शून्य पड़ गया, इधर हाथ रखे बैठे हैं, पैर रखा है, पैर शून्य पड़ गया। तो ये आपको पहचान शुरू हो जाती है कि हाथ पैर शून्य होने लगते हैं। अब आप क्या करेंगे? और इसके बाद अगर
फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि सुन पड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं होगी, आपने विटामिन B12 ये वो ट्राइनर्जिक B1 B6 B12 ले लिया और ये सोचा कि ये तो वैसे ही है, विटामिन की कमी की वजह से है, आपने वो पूरा कर दिया। लेकिन अगर कहीं चोट लग गई या कोई वुंड हो गया, घाव हो गया किसी तरह का, तो स्किन बहुत देर में भरती है, वो जगह महीनों ले जाती है भरने में। ये पहचान बता रहे डायबिटिक होने की। और अगर पता लगा उन्होंने कहा शुगर हो गया भाई तुमको, अरे भाई ये कुछ नहीं होता शुगर बुगर, मानते ही नहीं है, तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, घाव देर में भर रहे हैं, सब कुछ निकल के टेस्ट में आ गया शुगर है भाई, नहीं नहीं, कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई वो नहीं है, ये शुगर नहीं है। और शुगर का पता लगने पे अगर दवाई नहीं लेते हैं तो फिर ट्रीटमेंट टीबी से, और फिर आपको आगे बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचना पड़ता है। और अच्छा ये है कि जैसे ही इनमें से कोई लक्षण अगर आपको मिलता है, 2 या 3 लक्षण मिल जाते हैं अगर आपको, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास चले जाएं या डायबिटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और वहाँ जा कर के अपने ब्लड की शुगर टेस्ट कराएं, एक खाली पेट और एक भरे पेट। खाली पेट जो है वो 120 तक निकल के आ जाती है, कभी 60 हो जाएगी, कभी 120 हो जाएगी, ये फ्लक्चुएशन होने लगता है। तो उन सब चीज़ों को आप मेंटेन करें और तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, तो वहाँ से होगा क्या कि वो बैकअप हो जाएंगे आप। अगर आपने शुरू में पकड़ ली, लक्षण जितने शुरू में आप पकड़ लेंगे उतनी ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे अपनी फॉर्म में। और अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप फिर परमानेंट पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इंसुलिन जो है ना वो आपकी बॉडी में बनना कम होना शुरू होता है। और ऐसी स्टेजें हैं जिनके बारे में मैंने ये आज लक्षण बताए हैं आपको कि डायबिटिक व्यक्ति होने से पहले कौन से लक्षण आते हैं। इन लक्षणों को अगर आपने पकड़ लिया, पहचान लिया और आपने सही टाइम पर चिकित्सक के पास पहुंच गए तो आप वापस हो जाएंगे। वेट आप जो है ना अपनी डायबिटीज़ होने से पहले की स्थिति है, बाद में तो फिर मोटापा बढ़ने लगता है, बाद में तो और सब चीज़ें आती हैं, लेकिन डायबिटीज़ हुई नहीं है, अभी होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है। अगर आपने इस समय रोक लिया स्टेप तो आपका जो है ना पैनक्रियास ये ठीक काम करने लगेगा बॉडी के, और अगर आपने बॉडी को मेंटेन किया तो आपकी इंसुलिन नॉर्मल आ जाएगी, आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, आप डायबिटीज़ से अपनी जान बचा लेंगे। ये रहा हमारा आज का कि डायबिटीज़ होने से पहले क्या क्या लक्षण होते हैं। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसकी बात में जानकारी मिल सके और वो अपने हेल्थ एक्सीडेंट को, जिसे हम शरीर के एक्सीडेंट बोलते हैं, बाहर के एक्सीडेंट दिखाई देते हैं, अंदर के एक्सीडेंट दिखाई नहीं देते, हम शरीर के अंदर जो एक्सीडेंट होने जा रहे हैं हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, फॉरवर्ड करिए, रिलेटिव्स को भेजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे कि इन लोगों को अपनी सुरक्षा मिल सके। धन्यवाद।